पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन दोनों ऐवानों में सत्र के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज भी रहेगी जारी। कल ऐवान में हुक्मरान जमात ने कोविड मैनेजमेंट, मईशत और गरीबों की फलाह बहबूद जैसे मसाइल पर हुकूमत की कामयाबियों को किया पेश, जबकि अपोजिशन ने तमाम मसाइल पर हुकूमत के काम पर उठाई उंगलियां। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। मरकजी वजीर अमित शाह और राजनाथ सिंह आज रियासत में अवामी जलसों में करेंगे शिरकत। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के स्टार कैंपेनर भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। पंजाब और उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम तेज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार हुई कम। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तार से जारी। अब तक लगाए गए 167 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके। मगरबी बंगाल और हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज आज से दोबारा खुले। रूस और यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड और रोमानिया में तकरीबन 3000 अमरीकी फौजियों की तैनाती का दिया हुक्म। कहा मशरक़ी यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है अमेरिका। खेल की खबरों में एंटीगा में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने रकम की तारीख। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से शिकस्त देकर फाइनल में हासिल की रिसाई। मुसलसल 4 बार मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी भारत। पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज भी जारी रहेगी। बहस बुध को शुरू हुई। बुध को लोकसभा में देर रात तक बहस जारी रही। तवक्को है कि इस हफ्ते बहस मुकम्मल हो जाएगी। कोरोना की मुद्दत के दौरान राज्यसभा बजट इजलास में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल रही, जबकि लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चल रही है। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बुध को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस शुरू हुई। एक तरफ जहां हुक्मरान जमात ने पॉलिसी इक़दामात के मौसर नफाज की बात की, तो वहीं अपोजिशन जमातों ने इन शोबों के बारे में बात की जहां तरक्याती इक़दामात की अभी ज़रूरत है। सदर के खिताब पर बहस के लिए 12 घंटे और बजट पर बहस के लिए 11 घंटे का वक्त रखा गया है। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में बुध के रोज सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस शुरू हुई, जिसमें बरसर इक़्तिदार जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने अपने मौक़िफ़ में दलीलें पेश की। राज्यसभा में ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर चेयरमैन ने तमाम अरकान से कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की अपील की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सबको मिलजुल कर मसले से निमटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पार्लियामान में मुस्बत बहस करनी चाहिए और वक्त की बर्बादी से बचना चाहिए। Sixth session being held since the outbreak of COVID pandemic, given the highly infectious nature of the variant of corona virus during the current third wave, both the houses are meeting in shifts, first adopted during the monsoon session of 2020. On account of this, we get to meet 1 hour less for each sitting during this session. During these 10 sittings of the first of this session, part of the session, we are left with only 23 hours of functional time, and also the 0 hour, the question hour, and private members' business on one day. Keeping this view, the government clarified yesterday that it does not intend to propose any legislative business for the first part of this budget session. सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के लिए 12 घंटे और बजट पर बहस के लिए 11 घंटे का वक्त तय किया गया था। सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस की शुरुआत बीजेपी के रुकने पार्लियामान चंद्र प्रभा ने की। उन्होंने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सरकार के जरिए किए गए कामों का जिक्र किया, जिसमें टीकाकारी के अमल में रिकॉर्ड कामयाबी, खवातीन की हिफाजत के ताल्लुक से खातून थाने खोले जाने जैसे मामलों का जिक्र किया।
वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया के खिताब पर बात करते हुए सरकार पर महंगाई के ताल्लुक से कंट्रोल न कर पाने का इल्जाम आयद किया। सरकार ने वर्ष 2022 में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। जब आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो मैंने देखा है कि डिबेट पे भी देखते हैं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है तो विपक्ष के लोग उपहास के रूप में प्रधानमंत्री आवास को देखते हैं। लेकिन मैं उन साहब को बताना चाहती हूं कि आप उस प्रधानमंत्री आवास को उन महिलाओं से पूछिए जो दूर सुदूर गांव में रहती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी लाकर आपने ये कहा, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट तो एजुकेशन के लिए एक राइट टू एजुकेशन का हमने ये किया। तो कांग्रेस विच ensured that education is recognized as fundamental right of every Indian. लोकसभा में भी बहस के दौरान बरसर इख्तियार जमात ने कोविड मैनेजमेंट, मईशत और गरीबों की फलाह बहबूद जैसे मामलों पर हुकूमत की हुसूलियाबियों को पेश किया तो अपोजिशन ने तमाम मसलों पर सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई। मोदी सरकार ने हर किसान के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अकेले 2.25 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया 4 महीने पर जा रहा है। तो किसानों की आमदनी भी दुगनी हो, गरीबों का कल्याण भी हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने किया। Para 34 of this president address. In para 34, the president has quoted, local languages are all also being promoted through national education policy. Emphasis is being laid on conducting important entrance examination for undergraduate courses in Indian languages as well, unquote. This is the points pronounced by the President of India in the floor of General Hall, sir. What has happened, sir? What has happened? This is not new to India. राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ही कई वजारतों के सवालों के जवाब भी दिए गए, जिसमें सुए तग़ज़िया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और पंचायतों में डिजिटल इंडिया के असरात से मुतालिक सवालों के जवाब पूछे गए। पंचायती राज के ताल्लुक से सरकार ने कहा कि ई ग्राम योजना शुरू की गई है, जिसके पंचायतों में अच्छे नताइज देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा में वक्फे सवालात में अरकान पार्लिमान ने कई अहम मामलों पर सवाल उठाए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत तामीरात के शोबे में भारत की हालत मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। कोविड इन्फेक्शन को देखते हुए बजट इजलास में राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अलग अलग औकात में जारी हैं। वहीं राज्यसभा में वक्फे सिफर का वक्त 1 घंटे से घटाकर 30 मिनट कर दिया गया है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क भर में बीजेपी के कारकुनों से बजट और खुद कफील मईशत पर तफसील से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क 100 सालों में सबसे बड़ी आलमी वबा से नब्ज़ आज़मा है। कोरोना का ये मुश्किल दौर दुनिया के लिए अपने साथ बहुत से चैलेंजेस लेकर आया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की नज़रें भारत पर मरकूज़ हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर लोग एक खुद कफील और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट 2022-23 गरीब, मुतवस्सित तबके और नौजवानों पर मरकूज़ है और इसका मकसद उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना और उसके मुस्तकिल हल पर है। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार
मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वक्त नए मौक़े का है, नए अज़ाइम के हुसूल का है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर एक जदीद भारत की तामीर हो। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। उत्तर प्रदेश की इंतखाबी गहमा गहमी में तमाम पार्टियां पूरे जोर शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के तजर्बाकार लीडरान उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के लिए इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं और अवामी मीटिंगों के अलावा घर घर मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अनूप शहर और लोनी में पार्टी के लिए जलसा आम करेंगे। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के नौगावा, कांठ और कुदरकी असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जलसा आम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की तरफ से रियासत की तरक्की के लिए किए गए कामों के बारे में बताएंगे और आवाम से दोबारा रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनाने की अपील करेंगे। यूपी में चौथे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। और छत्तीसगढ़ में कल से एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम नाफिज हो गई है। छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद ORC स्कीम 35 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में नाफिज हो गई है और ये मुल्क की तकरीबन 96.8% NFSA आबादी का अहाता कर रही है। छत्तीसगढ़ के गैर मुक़ीम अफराद भी अब मुल्क भर में किसी भी सस्ती कीमत की दुकान से सब्सिडी वाले अनाज खरीद सकेंगे। अगस्त 2019 से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 56 करोड़ से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए गए हैं। फिलहाल रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हर माह औसतन 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने छतों पर शमसी प्लांट नस्ब किए जाने से मुतालिक प्रोग्राम रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत रिहायशी सारिफिन के लिए अपने तौर पर या अपनी पसंद के किसी भी दुकानदार के जरिए रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाने का एक आसान तरीका कार जारी किया है। नए निज़ाम के तहत छत पर शमसी प्लांट नस्ब करने वाले शख्स को अब कौमी पोर्टल पर दरख्वास्त देनी होगी। मुस्तफ़ीद शख्स को अपने उस बैंक खाते की तफसीलात समेत ज़रूरी मालूमात जमा करनी होंगी जिस पर रकम मुंतकिल की जाएगी। दरख्वास्त देने के वक्त मुस्तफ़ीद शख्स को मुकम्मल तरीक़ाकार और उस रकम के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसे RTS प्लांट के क़याम के लिए हासिल किया जा सकता है। आम लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो वेबसाइट, सोशल मीडिया पर शाई होने वाली किसी भी गुमराहकुन झूठी मालूमात पर यकीन ना करें, ख़ास तौर से ऐसी मालूमात जिसमें रूफ टॉप सोलर प्लांट की तनसीब के लिए भारत सरकार से सब्सिडी हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस या दीगर किसी अदायगी के लिए कहा गया हो। इस सिलसिले में मुस्तनद मालूमात वजारत की सरकारी वेबसाइट www.mnre.gov.in या स्पेन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर दस्तयाब कराई जाएंगी। भारतीय बहरिया के कैलोरी क्लास में प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,879 की 5वीं आबदोस ने मंगल को अपना समुद्री आजमाइशी सफ़र शुरू किया है। आबदोस का नवंबर 2020 में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के कांजोही आंग्रे वैट बेसन से लॉन्च किया गया था। कमिश्निंग के बाद इस आबदोस का नाम वगीर रखा जाएगा। आबदोस अब समुद्र में प्रोपल्शन सिस्टम्स, हथियारों और सेंसर्स समेत अपने तमाम सिस्टम्स की गहरी आजमाइश से गुजरेगी। इन आजमाइशों की तकमील के बाद आबदोस को साल 2022 में भारतीय बहरिया के सुपुर्द किया जाना है। सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के शोबे में कमर्शलाइजेशन के मरहले में नई टेक्नोलॉजी वाली भारतीय कंपनियों के पास अब कारोबार के लिए कर्जों
एक्टिविटी और ग्रांट्स की शक्ल में माली मदद हासिल करने का मौका है। इस ज़मीन में मकामी टेक्नोलॉजी वाली भारतीय कंपनियों से तजावीज़ तलब की गई हैं। दरख्वास्त देने वाली कंपनियां भारतीय कंपनीज एक्ट 1956-2013 के मुताबिक या DPIIT से तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट के हामिल स्टार्टअप हों। सरकार की इस पहल से सरमायाजादी इमदाद और तकनीकी मदद की सहूलत के तवस्सुत से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ हासिल होगा। तजावीज़ जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मार्च 2022 है। और अब बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की। मुल्क में कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हुकूमत की टीकाकारी मुहिम के तमाम लोगों को तेज़ी से टीके लगाए जा रहे हैं। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन के तहत अब तक 167 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। 15 से 17 साल के नौजवानों की भी टीकाकारी जारी है। 3 जनवरी से शुरू होने वाली टीकाकारी मुहिम का आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। अब तक तकरीबन 71% नौजवानों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। और मगरबी बंगाल में भी आज से 8वीं से 12वीं जमात के स्कूल खुल गए हैं। रियासती हुकूमत ने कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए लगाई गई कुछ पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं जमात तक के तमाम तालीमी इदारे और स्कूल आज से खुलेंगे। पिछले कुछ दिनों से स्कूलों को दोबारा खोलने का मुतालबा जोर पकड़ रहा था क्योंकि सालाना इम्तहानात करीब आ रहे हैं। दीगर तमाम आला तालीमी इदारे, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरियाँ भी आज से दोबारा खुल गई हैं। इस दौरान नई हिदायत के मुताबिक रियासत में नो मास्क नो सर्विस का ज़ाब्ता नाफिज रहेगा और रात का कर्फ्यू भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मशरक़ी यूरोप में मज़ीद 3000 अमरीकी फ़ौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। रूस यूक्रेन बहरान के तनाजुर में अमरीका रोमानिया में 1000 और जर्मनी और पोलैंड में 2000 फ़ौजी भेज रहा है। सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस जारहाना अंदाज में काम कर रहा है, इसलिए मशरक़ी यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने ताहम वाज़ेह किया है कि अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती कोई मुस्तक़बिल कदम नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कैफ में अमरीकी सिफारत खाना खुला हुआ है। कौंसल खाने का ज़्यादातर काम मामूल के मुताबिक जारी है। सिफारत खाने के अफसरान मईशत के बहसनो खूबी कामकाज के लिए यूक्रेन में अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान और यूक्रेन की हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। सिफारत खाने के अफसरान ने भी यूक्रेन के लिए ताजिर बरादरी की हिमायत की सताइश की। यूक्रेन के लिए 35 मिलियन पाउंड्स की शराकत दारी शुरू की गई है, जो मशरक़ी यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए अमरीका की अहद बस्तगी को जाहिर करती है। खेल की खबरों में भारत की अंडर 19 टीम ने वेस्ट इंडीज़ में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने 96 रन से शानदार फतेह हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 290 रन बनाए। भारत की जानिब से कप्तान यश ढोल ने 110 रन बनाए। इसके साथ साथ नायब कप्तान शेख रशीद ने 94 रन की इनिंग खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 41 ओवर 5 गेंद में 194 रन पर ढेर हो गई। टीम की जानिब से लाशलिन शाह ने 51 रन की इनिंग खेली। भारतीय कप्तान यश ढोल को शानदार कारकर्दगी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी और अमले के अरकान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए अहमदाबाद पहुंचने के बाद इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मुतासिरा खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है।
नीरज चोपड़ा को मुमताज लॉरेंस अवार्ड्स में वर्ल्ड कप ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इस अवार्ड के लिए 5 दीगर खिलाड़ियों को भी नामजद किया गया है। एमारेडो कानो, जानल मेदवेदेव, पेड्री योलियमारो जिस और आर्यन टेम्स के नाम इसमें शामिल हैं। नीरज लॉरेंस अवार्ड के लिए नामजद होने वाले तीसरे भारतीय हैं। नेश फोगाट को उनके पहले 2019 में नामजद किया गया था, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 2000 से 2020 का लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो के साथ भारत के लिए तलाई तमगा अपने नाम किया था। और टॉर्च रिले को बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 गेम्स के बाज़ाब्ता आगाज़ से 2 दिन कबल बुध को शुरू किया गया था। टॉर्च रिले का आगाज़ चीनी नायब वज़ीर आज़म ने ओलंपिक फॉरेस्ट पार्क में एक सरकारी तकरीब में मशाल रोशन करके किया, जिसके बाद ये मशाल चीन के पहले सरमाई खेल के आलमी चैंपियन 80 साला लियो जीहुआन के हवाले की गई। खेलों के दौरान कोविड-19 की वबा के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र कोविड क़वानीन के तहत टॉर्च रिले पर पाबंदी लगा दी गई है। टॉर्च रिले में तकरीबन 1200 शुरा हिस्सा लेंगे और ये 3 दिन तक जारी रहेगा। सरमाई ओलंपिक गेम्स 4 से 20 फरवरी तक खेले जाएंगे। हमारा पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये अमित शाह ने बदायूं में घर घर जाकर पर्चे बांटे। यूपी में इंतखाबी तशहीर अपने पूरे शबाब पर है। और अगली खबर जो ली है वो भी हमने ली है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ये, और ये है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्तलिफ हाई कोर्टों के लिए जजों के नाम भेजे हैं। तीसरी सुर्खी जो सहारा ने बनाई है वो है कोरोना के खिलाफ फतह का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त। WHO ने वार्निंग दी है कि अभी कोरोना के ख़िलाफ़ ये कहना क़ब्ल इस वक्त होगा कि कोरोना ख़त्म हो रहा है या इस पर काबू पा लिया गया है। जो चौथी खबर है वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और यह है समाजी कारकुन हर्षमंदर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किए गए हैं। रुख करेंगे इनकलाब का। इनकलाब में जो सुर्खी हमने ली है वो है मुल्क ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तैयार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और ये खबर है अखबार मशरक़ से। 1 साल बाद बिला तातुल चली राज्यसभा की कार्रवाई। सदर जमहूरियत के खिताब पर शुक्र की तहरीक बेहतर तरीके से हुई बहस। तो ये थी आज की सुर्खियाँ उर्दू अखबारात से, और अब नज़र डालेंगे मौसम के मिजाज पर। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन। 2 ऐवानों में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज भी रहेगी जारी। कल ऐवान में हुक्मरान जमात ने कोविड मैनेजमेंट, मईशत और गरीबों की फलाह बहबूद जैसे मसाइल पर हुकूमत की कामयाबियों को किया पेश, जबकि अपोजिशन ने तमाम मसाइल पर हुकूमत के काम पर उठाई उंगलियां।
उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। मरकजी वजीर अमित शाह और राजनाथ सिंह आज रियासत में अवामी जलसों में करेंगे शिरकत। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के स्टार कैंपेनर भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। पंजाब और उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम तेज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार हुई कम। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तार से जारी। अब तक लगाए गए 167 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके। मगरबी बंगाल और हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज आज से दोबारा खुले। रूस और यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड और रोमानिया में तकरीबन 3000 अमरीकी फौजियों की तैनाती का दिया हुक्म। कहा, मशरक़ी यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है अमरीका। खेल की खबरों में एंटीगा में भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने रकम की तारीख और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से शिकस्त देकर फाइनल में हासिल की रिसाई। मुसलसल 4 बार मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी भारत। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।